नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, आज का वीडियो है कि हिंदू धर्म में एक से ज़्यादा विवाह सही है या गलत है, एक से ज़्यादा विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो श्री कृष्ण ने 8 विवाह क्यों किए थे। कालांतर में हुए कई राजाओं की 2 या 3 पत्नियां होती थीं, तो इससे ये पता चलता है कि एक से अधिक विवाह पहले ज़माने से ही चला आ रहा है, प्रचलन में है। हिंदू समाज में बहुविवाह प्राचीन काल से ही प्रचलन में रहा है, लेकिन इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल विवाह के 7 वचन से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस संबंध में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म के 2 हिस्से हैं। पहले को श्रुति और दूसरे को स्मृति कहते हैं। श्रुति ग्रंथ ही धर्म ग्रंथ है और स्मृति ग्रंथ समाज और इतिहास के ग्रंथ हैं। श्रुति में चारों वेद और उपनिषदों का स्थान है, जबकि स्मृति ग्रंथों में स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत आदि का स्थान है। धर्म ग्रंथ तो सिर्फ वेद ही हैं। वेदों में जो लिखा गया है वही शास्त्र सम्मत और धर्म सम्मत माना गया है। वेदों से बाहर जो लिखा गया है उसे सामाजिक मान्यता मिली है। परंपरा, रीति रिवाज, कानून और इतिहास की बातें हैं। हिंदू धर्म की खूबी यह है कि वह इतिहास वगैरह पर ज़्यादा निर्भर नहीं है, वह ज़्यादातर वैदिक सिद्धांत पर निर्भर होता है। वेदों में बहुविवाह का आरोप लगने वाले अक्सर ऋग्वेद का सहारा ले लेते हैं। ऋग्वेद का मंत्र वधूनाम तथा सतपति शब्दों को समाहित करता है, परंतु यहाँ वधू से तात्पर्य दुल्हन से न होकर सुख प्रदान करने के सामर्थ्य से है, और सतपति का अर्थ सज्जनों का पालक है, जैसे भूपति अर्थात पृथ्वी का पालक होता है। जिस सूक्त में ये मंत्र आया है उसके देवता अथवा मूल भाव से भी व्यक्त होता है कि परोपकार तथा दान से संबंधित है। मंत्र का अर्थ है कि ईश्वर सत्य और भलाई की रक्षा करने वालों की विविध सामर्थ्य प्रदान करता है। रामायण में बहुविवाह का उल्लेख मिलता है। राजा दशरथ ने बहुविवाह किया, इसका परिणाम क्या हुआ ये सब जानते हैं। अतः बहुविवाह जीवन में सभी तरह के क्लेश उत्पन्न करता है, क्लेश उत्पन्न होते हैं। इस तरह के विवाह में कष्टों और विपत्तियों का सामना तो करना ही पड़ता है। साथ ही परिवार में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना का भी पतन होता है। पत्नियों में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं तो प्रबल रहती हैं, साथ ही पति से प्रेम और अनुराग की भावना का प्रतिशत भी बहुत कम हो जाता है। अब बात ये आती है कि हिंदू धर्म में एक से अधिक विवाह क्यों नहीं किया जाता है। उसका रीज़न यही है, उसका कारण यही है। पहले के ज़माने में लोग वेदों पर कम भरोसा करते थे, तो इस वजह से एक से अधिक विवाह करते थे। लेकिन जो स्मृति ग्रंथ है उसके हिसाब से देखा जाए, जो सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो लोग एक से अधिक विवाह कर लेते हैं, लेकिन उनके घर में क्लेश, उनके घर में बहुत अलग अलग तरीके की परेशानियां हो जाती हैं। इसी वजह से हिंदू धर्म में एक से अधिक विवाह लोग नहीं करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।